ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर चालू हो गया है और आप लोगों ने अब तक कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लिया होगा। कुछ स्टूडेंट्स ने तो कर ही लिया होगा, तो जिन्होंने भी किया है या नहीं किया है, अब मैं आपको कैपिटल अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर करवा रहा हूँ। उसको ठीक से देखिए, समझिए कि क्या हमसे मिस्टेक्स हो रही हैं। तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा और बहुत बार कहा है कि फॉर्मेट ध्यान रखें। जो भी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हैं कि नेम ऑफ अकाउंट आपको लिखना है, DRCR लिखना है, पर्टिकुलर ABC की कॉलम्स बनाना है, टू बाय लगाना है, ये सारी चीज़ें हमेशा आप ध्यान रखिए। इनको आप ऐसे लाइटली न लें कि ठीक है अगर कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो भी गया तो क्यों कर रहे हैं मिस्टेक। अगर हम चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो सब अपने लिए बेहतर रहेगा। अब कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में 4-5 बातें मैंने आपको बताई हैं। कैपिटल लिखो, रिजर्व लिखो, P&L लिखो, गुडविल लिखो। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कैपिटल दी हुई है, रिजर्व दिया हुआ है, P&L नहीं दिया हुआ है, बैलेंस शीट में गुडविल भी नहीं दिया। एडजस्टमेंट की गुडविल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बैलेंस शीट से चीज़ें ट्रांसफर करने के लिए 4 फिगर बता रहा हूँ। कैपिटल, रिजर्व, P&L, गुडविल। कैपिटल है, रिजर्व है, P&L नहीं है, भूल जाओ। गुडविल नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये जो चीज़ें हमें मिली हैं वो हम ट्रांसफर करेंगे। अगला है हमारे पास में रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस। तो भाई वो वहाँ क्यों देख रहे हो? रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाया होगा तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी निकलेगा वो कैपिटल अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर हम कर देंगे। ये अगली स्टेप हो गई। कितनी बातें बता दी? कैपिटल, रिजर्व, P&L, गुडविल, ये तो आपको बैलेंस शीट से क्रॉस ट्रांसफर करना है। फिर रिवैल्यूएशन का बैलेंस ट्रांसफर करना है। फिर एडजस्टमेंट देखिए कि गुडविल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दिया हो तो उसको अपन गेनर टू सेक्रीफाइजर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे और गुडविल को सॉल्व करेंगे। नहीं दिया है तो क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट ही निकाल कर क्लोज कर देंगे। तो अब एक एक चीज देखते रहिए। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस BD। तो हमें गिवन है हर पार्टनर की कैपिटल दी हुई है 10,000 रुपीज। तो ये गुडविल कैपिटल सॉरी हमने पुट कर दी। उसके बाद सेकंड नंबर रिजर्व। रिजर्व इज गिवन 6,000 रुपीज और 6,000 रिजर्व को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसको हम 3:2:1 के रेशियो में, जो भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होगी वो उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। रेशियो क्वेश्चन में ऊपर दिया होगा, नहीं दिया हो तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 6,000 को जब इक्वली 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3,000, 2,000, 1,000, ये हमारा रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। P&L नहीं दिया है, बैलेंस शीट में गुडविल भी नहीं दी है, तो 4 में से 2 फिगर मिल गए। अब रिवैल्यूएशन पर चलें। तो रिवैल्यूएशन का ये लॉस है, क्रेडिट साइड निकला है, तो इसको यहाँ डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। आप लॉस वॉस वर्ड ही ना लिखें, आप तो रिवैल्यूएशन लिखिए बस। 150, 100 और 50 रुपीज़, एक काम ये भी खत्म हो गया। अब एडजस्टमेंट में देखेंगे कि गुडविल से रिलेटेड कोई पॉइंट दी हुई है क्या। तो लास्ट में दिया हुआ है गुडविल 60,000 रुपीज़। इसको अपन यहाँ पर नोट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिएगा, गुडविल है 60,000 रुपीज़ और हमें कॉन्सेप्ट लगाना है गेनर टू सेक्रीफाइजर। जो गेन कर रहे हैं उनके डेबिट में, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनके क्रेडिट में। तो जब आपको क्वेश्चन में नया रेशियो दिया हो तो आप गेनर और सेक्रीफाइजर कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है भाई, तो जो पार्टनर जा रहा है वो सेक्रीफाइजर होता है क्योंकि वो अपना शेयर छोड़कर जाता है, और जो पार्टनर्स बच रहे हैं वो गेनर होते हैं क्योंकि उनका शेयर इंक्रीज हो रहा है जाने वाले के कारण। तो जो C जा रहा है शायद इस क्वेश्चन में, या B जा रहा है, जो भी पार्टनर जा रहा है अपन देख लेंगे। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो सेक्रीफाइजर है, जो बच रहे हैं वो गेनर है। तो गेनर्स के डेबिट में लिखना है और सेक्रीफाइजर के क्रेडिट में। तो मतलब यहाँ जाने वाला पार्टनर सेक्रीफाइजर है तो जाने वाले के क्रेडिट में लिख दो गुडविल का शेयर, उसका जितना हिस्सा बनता है, और उसी गुडविल को जो हमने जाने वाले के क्रेडिट में लिखी उसी को बचे हुए पार्टनर्स के डेबिट में ट्रांसफर कर दीजिए। इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलें फटाफट अपन। जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर है, कौन जा रहा है? B। 3:1 तो 2/6 मतलब 20,000 रुपीज की गुडविल है और ये गुडविल हमें C के क्रेडिट में लिखनी है, B के डेबिट में लिखनी है। सॉरी, B के क्रेडिट में लिखनी है क्योंकि B रिटायर हो रहा है। तो 3:1 का रेशियो है। अगर ये रिटायर हो गया तो रेशियो बचा 3:1। तो 20,000 को 3:1 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 15,000 और 5,000। तो ये जाने वाले के क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग, B के क्रेडिट में 15,000
5000 और जो बच गए हैं उनके डेबिट में लिखेंगे 15,000 5,000। जब बी में लिख रहे हैं तो लिखेंगे बाय एज कैपिटल बाय सीज कैपिटल और ए बी में लिखेंगे बीज कैपिटल। मतलब ए और सी में बी का नाम पुट कर दीजिए और बी में ए और सी का नाम पुट कर दीजिए। कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। इसमें अब कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है। अब हमें निकालना है बैलेंस सी डी। तो जो ए बच गया उसका बैलेंस सी डी निकालना, सी का भी बैलेंस सी डी निकालना और बी जो है रिटायर हो रहा है उसका बैलेंस सी डी निकाले, लेकिन उसको लिखेंगे क्या, बीज लोन। अब इतना काम आपको करना है, डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकाल कर यहाँ पुट करेंगे। जो पार्टनर जा रहा है उसके बैलेंस सीडी को लोन लिखेंगे और जो पार्टनर्स बच गए हैं उनके बैलेंस सीडी को बैलेंस सीडी ही लिखना है। तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का वेटेज ही रखता है और एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें रिवोल्यूशन के भी काफ़ी एडजस्टमेंट है, गुडविल के भी एडजस्टमेंट है और किस तरीके से दोनों अकाउंट साथ साथ प्रिपेयर करना है ये मैंने आपको बता दिया। आप में से जिन लोगों ने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है वो मैच कर लें, जिन्होंने नहीं किया है उसको देख लेंगे किस तरीके से प्रिपेयर करना है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो अब इस क्वेश्चन को 1-2 बार रिपीट करना और इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक्स में दिए हों तो उनको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।